हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप के डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है ये सोशियोलॉजी के 4th यूनिट सोशल ग्रुप के अंदर आता है। हम लोग सबसे पहले प्राइमरी ग्रुप के मीनिंग के बारे में देखते हैं। ग्रुप विच कैरेक्टराइज्ड बाय फेस टू फेस रिलेशन म्यूचुअल एड आर प्राइमरी ग्रुप। मतलब कि प्राइमरी ग्रुप जो होता है वो कैरेक्टराइज्ड होता है बाय फेस टू फेस रिलेशंस म्यूचुअल एड के द्वारा। इसका एग्जांपल देखें तो फैमिली एंड फ्रेंड्स हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसके नेचर और जो सेकेंडरी ग्रुप है उसके अंदर देखें मीनिंग तो ग्रुप विच प्रोवाइड एक्सपीरियंस लैकिंग इन इंटीमेसी और सेकेंडरी ग्रुप के मतलब कि सेकेंडरी ग्रुप जो होता है ये एक इंटीमेसी में एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करवाता है, उसको सेकेंडरी ग्रुप बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती है, यूनियंस हो सकती है। अब हम लोग नेचर देखेंगे कि जो भी सोशल रिलेशंस है उसका नेचर कैसा होता है प्राइमरी ग्रुप के अंदर। सोशल रिलेशंस आर फेस टू फेस डायरेक्ट इंटीमेट पर्सनल नॉन पार्टीशन इन कैरेक्टर। मतलब कि प्राइमरी ग्रुप के अंदर जो सोशल रिलेशन का नेचर होता है वो होता है कि फेस टू फेस रिलेशन होती है, डायरेक्ट इंटीमेट होती है, पर्सनल एंड नॉन पार्टीशन होता है कैरेक्टर में। उसके बाद सेकेंडरी ग्रुप के अंदर देखें तो इसके अंदर इनडायरेक्ट होता है, इम्पर्सनल होता है, कंट्रैक्चुअल होता है, स्पेशलाइज्ड होता है एंड मोर इकोनॉमिक नेचर होती है। प्राइमरी ग्रुप के साइज के बारे में देखें तो प्राइमरी ग्रुप आर स्मॉलर इन साइज। प्राइमरी ग्रुप जो होता है ये साइज में स्मॉलर होती है। सेकेंडरी ग्रुप के साइज की बात करें तो सेकेंडरी ग्रुप आर रिलेटिवली बिगर इन साइज। मतलब कि जो सेकेंडरी ग्रुप का साइज होता है वो बिगर होती है। अब हम लोग प्राइमरी ग्रुप के फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो ग्रुप आर कन्फाइंड टू ए स्मॉल जियोग्राफिक एरिया। ये जो ग्रुप है ये कन्फाइंड होता है स्मॉल जियोग्राफिक एरिया में। और जो सेकेंडरी ग्रुप का फिजिकल प्रॉक्सिमिटी होता है ग्रुप आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय फिजिकल एरिया। ये जो सेकेंडरी ग्रुप होता है ये फिजिकल एरिया के द्वारा कैरेक्टराइज नहीं होता है। प्राइमरी ग्रुप के कम्युनिकेशन के बारे में देखें तो इट्स नॉट ओनली डायरेक्ट बट आल्सो क्विक एंड इफेक्टिव। मतलब कि प्राइमरी ग्रुप जो होता है ये केवल डायरेक्ट नहीं होता है बट ये इफेक्टिव एंड क्विक भी होता है। और हम लोग सेकेंडरी ग्रुप के कम्युनिकेशन के बारे में देखें तो मेंबर्स आर स्प्रेड ओवर अ वास्ट एरिया, डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज डिफ़िकल्ट। मतलब कि सेकेंडरी ग्रुप के अंदर डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। प्राइमरी ग्रुप के ग्रुप इंटरेस्ट के बारे में देखें तो इंटरेस्ट ऑफ मेंबर आर नॉट स्पेसिफिक बट जनरल। मतलब कि जो भी प्राइमरी ग्रुप के मेंबर होती हैं उनकी जो इंटरेस्ट होती है वो कोई स्पेसिफिक नहीं होती है बट एक जनरल इंटरेस्ट होता है। सेकेंडरी ग्रुप के इंटरेस्ट के बारे में देखें तो इंटरेस्ट ऑफ मेंबर आर मोर स्पेसिफिक। मतलब कि जो भी सेकेंडरी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनकी जो इंटरेस्ट होती है वो मोर स्पेसिफिक होती है। प्राइमरी ग्रुप के नेचर ऑफ कोऑपरेशन के बारे में देखें तो कोऑपरेशन इज डायरेक्ट। मतलब कि प्राइमरी ग्रुप के अंदर जो कोऑपरेशन होती है वो डायरेक्ट होती है और सेकेंडरी ग्रुप के अंदर होता है कि कोऑपरेशन इज मोस्टली इनडायरेक्ट। जो कोऑपरेशन होती है वो मोस्टली इनडायरेक्ट होती है सेकेंडरी ग्रुप में। अब ग्रुप स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखें तो प्राइमरी ग्रुप में होता है कि इट्स वेरी इनफॉर्मल, द ग्रुप इज नॉट वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड इन द मॉडर्न सेंस। मतलब कि प्राइमरी ग्रुप जो होता है वो वेरी इनफॉर्मल होती है। द ग्रुप इज़ नॉट वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड इन द मॉडर्न सेंस। मॉडर्न सेंस में ये जो ग्रुप होता है वो वेरी ऑर्गेनाइज नहीं होता है। सेकेंडरी ग्रुप के अंदर देखें तो ग्रुप स्ट्रक्चर इज फॉर्मल। मतलब कि सेकेंडरी ग्रुप जो होता है उसके अंदर फॉर्मल होती है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ग्रुप इज केयरफुल प्लान एंड वर्कड आउट। मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है ग्रुप का वो केयरफुली प्लान होता है एंड वर्कआउट होता है। अब हम लोग ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर देखें तो ग्रुप आर रिलेटिवली ड्यूरेबल। जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो
रिलेटिवली ड्यूरेबल होता है और सेकेंडरी ग्रुप होता है कि ग्रुप्स में भी टेम्पोररी और परमानेंट, मतलब कि जो सेकेंडरी ग्रुप होता है वो टेम्पोररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। अब हम लोग इफ़ेक्ट ऑन पर्सनालिटी में देखें कि प्राइमरी ग्रुप के अंदर होता है कि द ग्रुप हैज़ अ लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस अपॉन द पर्सनालिटी, मतलब कि इसके अंदर लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस होता है पर्सनालिटी के अपॉन पे। अब इसके सेकेंडरी ग्रुप में देखें कि पर्सनालिटी का इफ़ेक्ट क्या होता है। द इम्पैक्ट ऑफ ग्रुप ऑन द पर्सनालिटी ऑफ द मेंबर इज रैदर लिमिटेड, मतलब कि जो भी मेंबर का पर्सनालिटी होता है ग्रुप का जो इम्पैक्ट होता है वो रेदर लिमिटेड होता है। और हम लोग इसके अंदर जो प्राइमरी ग्रुप होता है, अब नेचर ऑफ ग्रुप कंट्रोल के बेसिस पर देखें तो प्राइमरी ग्रुप के अंदर होता है कि इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। इनफॉर्मल मीन्स होता है कि सोशल कंट्रोल का एक इनफॉर्मल मीन्स होता है, और अगर सेकेंडरी ग्रुप के अंदर देखें तो फॉर्मल मीन्स कंट्रोल, मतलब कि एक जो फॉर्मल का मतलब देखा जाए तो वो कंट्रोल होता है। तो मेनली यही डिफरेंस है प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप के अंदर, कि जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो फेस टू फेस कैरेक्टराइज्ड होता है, इसके अंदर म्यूचुअल ऐड होता है और इसके अंदर फैमिली और फ्रेंड्स इंक्लूड होते हैं। सेकेंडरी ग्रुप के अंदर होता है कि ये एक इंटीमेसी होती है और इसके अंदर फेस टू फेस रिलेशंस नहीं होती है, म्यूचुअल ऐड नहीं होती है। इसके अंदर एग्जांपल होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड यूनियंस होते हैं। और प्राइमरी ग्रुप के अंदर नेचर में होता है कि ये जो होता है सोशल रिलेशंस जो होती है वो फेस टू फेस होती है प्राइमरी ग्रुप में, डायरेक्ट इंटीमेट होती है, पर्सनल होती है, नॉन पार्टीशन होती है। और सेकेंडरी ग्रुप के अंदर इनडायरेक्ट, इम्पर्सनल, कॉन्ट्रेक्चुअल, स्पेशलाइज्ड एंड मोर इकोनॉमिक कल्चर नेचर होती है। प्राइमरी ग्रुप की जो साइज होती है स्मॉलर होती है, सेकेंडरी ग्रुप की साइज बिगर होती है। प्राइमरी ग्रुप की फिजिकल प्रॉक्सिमिटी जो होता है वो कन्फाइंड होता है जियोग्राफिकल एरिया में, बट सेकेंडरी ग्रुप के जो होता है वो फिजिकल एरिया के द्वारा कैरेक्टराइज्ड नहीं होता है। प्राइमरी ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन जो होता है वो डायरेक्ट होता है, बट सेकेंडरी ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन डायरेक्ट करना वेरी डिफ़िकल्ट होती है। प्राइमरी ग्रुप के अंदर जो ग्रुप इंटरेस्ट होता है वह स्पेसिफिक नहीं होता है बट जनरल होता है। वहीं हम लोग सेकेंडरी ग्रुप के अंदर देखें तो जो मेंबर का इंटरेस्ट होता है वो मोर स्पेसिफिक होती है। और हम लोग नेचर ऑफ कोऑपरेशन के बारे में देखें तो प्राइमरी ग्रुप के अंदर डायरेक्ट होती है, बट सेकेंडरी ग्रुप के अंदर कोऑपरेशन जो होती है वो मोस्टली इनडायरेक्ट होता है। इसके अंदर प्राइमरी ग्रुप के अंदर ग्रुप स्ट्रक्चर जो होता है वो वेरी इनफॉर्मल होता है, बट सेकेंडरी ग्रुप के अंदर फॉर्मल होता है। ड्यूरेबिलिटी जो होता है वो रिलेटिवली ड्यूरेबल होता है प्राइमरी ग्रुप में, सेकेंडरी में टेम्पोररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। और इफ़ेक्ट ऑन पर्सनालिटी का देखें तो ये प्राइमरी ग्रुप के अंदर लॉन्ग लास्टिक होता है और सेकेंडरी ग्रुप के अंदर लिमिटेड होती है। और नेचर ऑफ ग्रुप कंट्रोल का देखें तो प्राइमरी ग्रुप के अंदर इनफॉर्मल मीन्स होता है सोशल कंट्रोल, और सेकेंडरी ग्रुप के अंदर फॉर्मल मीन्स होती है कंट्रोल। तो प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप के बीच में हम लोग डिफरेंस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और किसी भी वीडियो पर आप किसी भी टॉपिक पर आप लोगों को नई वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।